मनुष्य सुख दुख के थप्पड़े खाता हुआ जी रहा है, लेकिन जीवन पर विचार नहीं करता कि जीता क्यों है। कमाते क्यों हो, खाने के लिए खाते क्यों हो, जीने के लिए जीते क्यों हो, कोई पता नहीं, बस जी रहे हैं। कभी सोचा नहीं कि क्यों जी रहे हैं। जीते हैं मुक्त होने के लिए। बंधन कोई नहीं चाहता, पराधीनता कोई नहीं चाहता, दुख कोई नहीं चाहता, मौत कोई नहीं चाहता। मुक्ति में बंधन नहीं, मुक्ति में पराधीनता नहीं, मुक्ति में दुख नहीं, मुक्ति में मौत नहीं। हमारे जीवन की गहरी मांग है पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वतंत्रता। कोई अपूर्ण वस्तु पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं दे सकती। संसार की सभी चीजें सीमित हैं, वे आपको असीम सुख, असीम शांति, असीम स्वतंत्रता नहीं दे सकती। असीम सुख, शांति, स्वतंत्रता तो असीम आत्मा में निहित है। मनुष्य जितना आत्माभिमुख होता है उतना ये चीजें पाता है, और जितना बाह्य अवलंबनों के अधीन रहता है उतना भी निराश होता है और थप्पड़े खाता है। 11 साल का बालक शरणानंद भाई भाभी के साथ रहता था। बालक की सरलता, स्वाभाविकता व कुशलता पर भाई भाभी दोनों प्रसन्न रहते थे, लाड प्यार से लालन पालन करते थे। एक दिन इस मेधावी होनहार बालक ने कहा, पूर्ण प्रेम, पूर्ण सुख व पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए मैं संन्यास लूंगा। दुलारे लाल के ये वचन सुनकर भाई भाभी चौंके। दोनों ने एक साथ पूछा, फिर हमारे प्यार का क्या होगा? तुम हमें इतना आनंद देता है, हम इतना प्यार दुलार करते हैं, हमारा क्या होगा? हम जब थकेंगे तो एक दूसरे को छोड़कर सो जाएंगे, नींद में भूल जाएंगे इस प्यार को। यह स्नेह का सुख संयोग जन्य है, उपजा हुआ है, परिस्थिति पर निर्भर है, वह छूट जाएगा। जो छूट जाने वाला है उसे ईश्वर के लिए छोड़ दिया तो क्या हुआ? यह प्रज्ञावान बालक आगे जाकर महान विभूति बना। जे कृष्णमूर्ति जैसे तत्व चिंतक उनसे मिलकर बड़े प्रभावित हुए। पूर्ण सुख, पूर्ण शांति, पूर्ण प्रेम, पूर्ण ज्ञान अपूर्ण चीज़ों को लेकर जीवन खत्म कर देने पर नहीं मिलेगा। बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं का जब विवेक जगता, इस बात का पता चल जाता, तब वे पूर्ण सुख शांति पाने के लिए अपना राजपाट छोड़कर, जिन्होंने पूर्ण सुख को जाना है, पूर्ण शांति पाई है, पूर्ण ज्ञान को प्राप्त किया है, ऐसे महापुरुषों के पास अरण्यों में पहुंच जाते। जिनका विवेक नहीं जगता, वे लोग संसार की सामग्रियों से सुखी होने का परिश्रम करते करते बूढ़े हो जाते हैं, और फिर अंत में पछताते हैं कि हाय, संसार में कोई सार नहीं। संसार में परिश्रम अधिक है और सुख अल्प है, वह भी सुख नहीं, सुख का आभास मात्र। द यंग पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ joys, बट द वाइज पर्सन सेज लाइफ इज फुल ऑफ sorrows। जवान बोलता है कि जिंदगी मजा लेने के लिए, और बुजुर्ग लोग बोलते हैं कि जिंदगी दुखों का घर है। वास्तव में वह न मजा लेने के लिए और न दुखों का घर है। जिंदगी है जीवनदाता को पहचानने के लिए, जिंदगी के रहस्य को जानने के लिए। जिंदगी का रहस्य अछूता रह जाता है और जिंदगी पूरी हो जाती है। शरीर के खान पान में और व्यवहार में ही आयु बीत जाती है। आखिर में इस शरीर को जला देना है। इसको अच्छा खिलाया पिलाया, चर्बी अधिक बढ़ाई तो मुट्ठी भर राग अधिक होगा, और क्या। अधिक सुविधा में रहने की जितनी आदत बनेगी, असुविधा उतनी अधिक खटकेगी। अहम का पोषण करने की जितनी आदत बनेगी, अपमान उतना अधिक चुभेगा। सामग्रियों के बीच रहने की जितनी आदत बनेगी, सामग्रियों की अनुपस्थिति में उतनी अधिक बेचैनी होगी। आत्मा का सुख ऐसा है कि सारी सामग्रियां अपने आप खींचकर आ जाती हैं, फिर भी उनमें आसक्ति नहीं होती। मौज आई तो उनका उपयोग कर लिया, लेकिन उनमें ममता नहीं होती। जिनका जीवन पूर्ण है उनके पास सामग्री ज़्यादा नहीं होती, तब भी वे पूर्ण सुखी होते हैं। पूर्ण जीवन की ओर जिनकी यात्रा नहीं है, उनके पास बहुत कुछ होते हुए भी जीवन में बेचैनी, अशांति, अतृप्ति रहती है। धन बढ़ने से अगर सुख होता तो विश्व के जाने माने धनवान मी फोर्ड को नींद के लिए इंजेक्शन नहीं लगवाने पड़ते। सत्ता बढ़ने से अगर सुख होता तो बड़े बड़े सत्ताधीश रात्रि को बेचैन नहीं होते। सुख तो सच्ची समझ आने से होता है। जीवन की धारा कहाँ से आती है, यह ज्ञान हो जाए तो सुखी होना घर की खेती बन जाए। एकाग्रता, परम तप। तप कई प्रकार के होते हैं, जैसे शारीरिक तप, वाचिक तप, मानसिक तप इत्यादि। इनमें भी विभिन्न प्रकार होते हैं। ऋषिगण कहते हैं कि सब तपों में एकाग्रता परम तप है। जिसके पास एकाग्रता के तप का खजाना है, वह संसार के विषयों को जानना चाहे तो जान सकता है, रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बनना चाहे तो बन सकता है, और आत्म साक्षात्कार करना चाहे तो उसमें भी सफल हो सकता है। वैज्ञानिक आविष्कारों में भी एकाग्रता ही काम करती है। वैज्ञानिक आविष्कार करने वाले विज्ञानी प्रारंभ में दृश्य पदार्थ को देखकर सोच विचार करते हैं। इस प्रकार विषय पदार्थ का अनुसंधान करते करते जब एकाग्र हो जाते हैं,
मन की गहरी सतहों में चले जाते हैं, तब कुछ पदार्थगत सत्य उनके हाथ लगता है। विज्ञान में भी जो भी आविष्कार हुए हैं, वैज्ञानिकों ने इस क्षेत्र में भी प्रतिष्ठा पाई है, इन सब के पीछे एकाग्रता का ही बल है। चंचल विक्षिप्त चित्त वाला आदमी आविष्कार नहीं कर सकता। मृत्यु लोक का जीवन हो चाहे स्वर्ग लोक का जीवन हो, व्यवहार हो चाहे परामर्थ हो, कर्म कांड हो चाहे तत्व ज्ञान हो, रिद्धि सिद्धियां हो चाहे आत्म साक्षात्कार हो, जितने प्रमाण में एकाग्रता होगी उतनी सफलता मिलेगी। इसीलिए ऋषि वचन है, तपा सु सर्वेषु एकाग्रता परम तपा। एकाग्र मन में अद्भुत सामर्थ्य होता है। मन अगर चंचल है, विक्षिप्त है, तो मनुष्य को दुखों के गर्त में खींच ले जाता है। चंचल मन में आने वाले विचारों के मुताबिक, इच्छाओं के मुताबिक आदमी सब कार्य करता जाए, बिना सोचे समझे, बिना विवेक किए, तो मन पदार्थों की गुलामी में आदमी को दीनहीन बना देता है। चंचल मन कमजोर होता है। कमजोर मन अधिक सुरक्षाएं ढूंढता है। मन जितना कमजोर, सुरक्षा की आवश्यकता उतनी ज्यादा। अपने को बुद्धिमान मानने वाले बड़े बड़े लोग मन की चंचलता में आकर कमजोर हो जाते हैं। अपने सुख की सुरक्षा के लिए पूरी अकल होशियारी भौतिक चीजों को इकट्ठी करने में लगा देते हैं। फिर उन चीजों को, धन संपत्ति को अधिक सुरक्षित करने के लिए देश छोड़कर विदेश में ले जाते हैं। वे जब पकड़े जाते हैं तो अति दीनता को प्राप्त होते हैं, अथवा तो मृत्यु के समय वही संपत्ति की चिंता उनको प्रेत बनाकर भटकाती है। मन भौतिक चीजों का आश्रय जितना अधिक लेता है, उतना भीतर से खोखला हो जाता है। मन भीतर से जितना खोखला होता है, उतनी अधिक सुरक्षा चाहता है। जितनी अधिक सुरक्षा चाहता है, उतना अधिक जाता है। यह सनातन सत्य है। माउंट आबू में हम नल गुफा में रहते थे। उसके पीछे पांडव गुफा है। वहाँ के एक पुराने साधु ने मुझे बताया कि झरने के पास रात्रि को शेर आता है। अभी कुछ दिन पहले आया था और एक बंदर को पकड़कर खा गया। शेर ने बंदर को कैसे पकड़ा? बंदर तो वृक्ष की ऊंचाई डालियों पर होते हैं। शेर वहां पहुंच नहीं सकता, वह बंदर को कैसे पकड़ता है? शेर पहले आकर जोर से दहाड़ता है। यह सुनकर बंदर घबरा जाते हैं, उनकी टट्टी पेशाब छूट जाती है। शेर जब दूसरी बार दहाड़ता है तो बंदर के लिए पेड़ पर इधर उधर भाग दौड़ करते हैं, चिल्लाते हैं, हताश हो जाते हैं। बुद्धि व दृष्टि ठीक से काम नहीं देती। भय के मारे संतुलन खो बैठते हैं और वृक्ष से गिर पड़ते हैं, शेर के शिकार बन जाते हैं। जंगल में दूसरे प्राणी भी छिप कर बैठे होते हैं। शेर की दहाड़ सुनकर जब वे सुरक्षा के लिए भाग दौड़ करते हैं, कोई दूसरा स्थान खोजने के लिए बाहर निकल कर भागते हैं, तो शेर की झपट में आ जाते हैं। बिल्ली भी रात्रि को डरावनी आवाज करती है तो चूहे डर के मारे भाग दौड़ करते हैं और झपेटे जाते हैं। मन पदार्थों के साथ, प्रतिष्ठा के साथ, देह अभिमान के साथ जुड़ जाता है तो भीतर से खोखला हो जाता है। खोखला मन बाह्य स्थानों में सुरक्षा खोजता है। फलतः व्यक्ति मनोबल खो बैठता है। मन एकाग्र होता है तो वह भीतर से अपने को बलवान महसूस करता है। एकाग्रता के तप के आगे बाहर का धन, बाहर की सत्ता, बाहर की सुरक्षा कोई मूल्य नहीं रखती। एकाग्र मन स्वयं प्रसन्न रहता है, बुद्धि का विकास होता है, जीवन भीतर से परितृप्त और जीने योग्य होता है। व्यक्ति का मन जितना एकाग्र होता है, समाज पर उसकी वाणी का, उसके हाव भाव का, उसके क्रियाकलापों का उतना ही गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका जीवन चमक उठता है। एकाग्रता रूपी खजाना प्राप्त करने के कई तरीके हैं, उन सब में त्राटक भी एक तरीका है। त्राटक के कुछ प्रयोग यहाँ जानेंगे। आप हिमालय में जाकर साधना नहीं कर सकते, आश्रम में सदा रहकर भी आप अभ्यास नहीं कर सकते, लेकिन ये प्रयोग अपने घर में ही करके लाभ उठा सकते हैं। अपने ध्यान भजन साधना के कमरे में ओम अथवा स्वास्तिक का एक चित्र बना लो। भूमि पर बिछे हुए आसन पर आप बैठो तो वह चित्र आपकी आंखों के ठीक सामने रहे। इस प्रकार 3-4 फीट दूर रख दो। चित्र आंखों के ठीक सामने हो, ना ऊंचा हो ना नीचा हो। त्राटक का अभ्यास करने के लिए हर रोज एक निश्चित समय पर एक ही जगह बैठने के अधिक लाभ होगा। चित्र के सामने आसन पर स्वस्थ होकर सीधे बैठ जाओ। आंखें खुली रखकर उस चित्र को अपलक नेत्रों से देखते रहो। दृष्टि को एक ही बिंदु पर एकाग्र कर दो। आंखों की पलकें गिरे नहीं, दृष्टि एकटक रहे, शरीर अडोल रहे। प्रारंभ में जरा कठिन लगेगा, थकान लगेगी, उबान आएगी, आंखों की पलकें गिरने लगेंगी, फिर भी दृढ़ होकर अभ्यास जारी रखो। जब तक आंखों में से पानी न टपके तब तक उस चित्र को एकटक निहारते रहो 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट। अभ्यास बढ़ाते जाओ। जितना आगे बढ़ोगे उतना अधिक लाभ होगा। इस प्रयोग में कोई खतरा नहीं, कोई हानि नहीं। अपने कमरे में घी का दिया जला दो, मोमबत्ती भी चल सकती है, यदि घी का दिया हो तो अच्छा है।
उसको थोड़ी दूर रखकर उसकी लौ को एकटक आप अलग नेत्रों से देखते रहो। शरीर सीधा व अडोल रहे, आंखों की पलकें ना गिरे, आंखों से पानी टपके तब तक देखते रहो, निहारते रहो। आपके मन की एकाग्रता बढ़ती जाएगी। कभी चांदनी रात में छत पर चले जाओ या लेट जाओ, उसको एकाग्र दृष्टि से देखो, पलकें ना गिरे। चांद पर त्राटक करते करते जब आप केंद्रित हो जाओगे तब चांद दिखना बंद हो जाएगा, सर्वत्र प्रकाश ही प्रकाश दिखेगा, अथवा एक चांद की जगह दो तीन चांद दिखेंगे। चांद के बदले किसी प्रकाशित तारे या नक्षत्र पर भी त्राटक कर सकते हो। आसन पर बैठकर अपने शरीर के किसी केंद्र चक्र पर धारणा एकाग्र करके करने से भी बहुत लाभ होता है। हमारे सूक्ष्म शरीर में 7 चक्र होते हैं। वे आध्यात्मिक शक्तियों के केंद्र हैं। स्थूल शरीर में चर्म चक्षुओं से वे दिखते नहीं, फिर भी स्थूल शरीर के ज्ञान तंतुओं, स्नायु केंद्रों के साथ उनकी समानता जोड़कर उनका निर्देश किया जाता है। हमारे शरीर में ऐसे मुख्य 7 चक्र इस प्रकार है। मूलाधार गुदा के पास, मेरुदंड के आखिरी मनके के पास होता है। स्वादिष्ठान जनेंद्रियों से ऊपर और नाभि से नीचे के भाग में होता है। मणिपुर नाभि केंद्र में होता है। अनाहत हृदय में होता है। विशुद्ध सख कंठ में होता है। आज्ञा चक्र भ्रकुटी के बीच होता है। सहस्त्रसार मस्तिष्क के ऊपर के भाग में, जहाँ चोटी रखी जाती है, वहाँ होता है। इन चक्रों में वृत्ति एकाग्र करके ध्यान करने से विभिन्न प्रकार के लाभ होते हैं। जैसे किसी ब्राह्य पदार्थ पर दृष्टि जमाकर त्राटक किया जाता है, वैसे इन चक्रों पर मानसिक दृष्टि से त्राटक किया जाता है। नीचे के 5 चक्रों में ध्यान करने से जो लाभ होता है, वे सब लाभ आज्ञा चक्र में ध्यान करने से अपने आप हो जाते हैं। एक सफ़ेद गत्ते पर रुपए के सिक्के जितना वर्तुल स्याही से रंग दो, बीच में तिल जितना बिंदु पीला कर दो। इस बिंदु पर त्राटक करो। बिंदु को निहारते निहारते जब वह पीला बिंदु सफ़ेद दिखने लग जाए, तब आंखें बंद करके भ्रकुटी के बीच में स्थित आज्ञा चक्र में वृत्ति एकाग्र करके उस बिंदु को देखो। इस प्रकार आज्ञा चक्र में सरलता से ध्यान हो सकेगा। किसी आत्मज्ञानी ब्रह्मवेता महापुरुष के सानिध्य में यह यात्रा निर्विघ्न रूप से होती है। आपकी श्रद्धा जिस इष्ट देव में हो, भगवान में हो, देवी देवता में हो या सदगुरु में हो, जिससे आप खूब स्नेह करते हो, आदर करते हो, पूजन करते हो, उनकी मूर्ति, चित्र या फोटो अपने साधन कक्ष में उचित जगह पर रखो। उनके सामने आसनस्थ होकर बैठ जाओ। उनके चरणों से लेकर मस्तक तक, मस्तक से लेकर चरणों तक के अंगों को खूब प्रेम पूर्ण दृष्टि से निहारते रहो। फिर किसी भी एक अंग पर दृष्टि जमाकर त्राटक का अभ्यास करो। पलकें गिराए बिना निहारते रहो। निहारते निहारते ठीक एकाग्रता हो जाए तो आंखें बंद करके दृष्टि को भ्रू मध्य में आज्ञा चक्र में एकाग्र करो। बाहर जिस मूर्ति या फोटो पर त्राटक किया था, वह भीतर दिखने लगेगा। वृत्ति को एकाग्र करने में यह प्रयोग बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। व्यवहार के क्षेत्र में या परमार्थ के क्षेत्र में जिनको जल्दी आगे बढ़ना है, सफल होना है, उनके लिए यह बढ़िया तरीका यह भी है। कांसे की थाली में शिवलिंग स्थापित करो, भगवान का पूजन करो, धूप दीप करो, जल चढ़ाओ, फिर वह सब ऐसे ही रखकर शिवलिंग को स्नेहपूर्ण दृष्टि से निहारते जाओ। आंखों की पलकें गिराए बिना त्राटक करते जाओ। इससे आंखों की रोशनी भी बढ़ेगी और त्राटक सिद्ध होने पर मनोजय होने लगेगा। इस प्रकार त्राटक के द्वारा मन को एकाग्र करने के कई तरीके हैं। प्रारंभ में तो लगेगा कि हम त्राटक करते हैं, ध्यान में बैठते हैं, लेकिन मन इधर उधर चला जाता है, कुछ लाभ दिखाई नहीं देता, कोई अनुभव नहीं होता। फिर भी आप भी निराश ना हो, उत्साहपूर्वक अभ्यास जारी रखो। मन में अनंत अनंत संकल्प विकल्प उठते रहते हैं। त्राटक के अभ्यास से इनका प्रमाण कम होता जाएगा। अभी जो संकल्प विकल्प होता है, उनका प्रमाण 90, 80, 70 ऐसे कम होता जाएगा। कम होते होते 2% ही रह जाएगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि जब आप निसंकल्प अवस्था को प्राप्त कर लोगे। यह निसंकल्प अवस्था ही ईश्वरीय अवस्था है, ब्राह्मी स्थिति है। ऐसा नहीं है कि आप त्राटक करो, ध्यान भजन करो और आकाश से कोई देवी देवता आएंगे, आपको कोई वरदान देंगे, कुछ देंगे, तब आप सुखी होंगे। मानो आपके अभ्यास के बल से वे अभी जाएं, आशीर्वाद या कोई चीज़ वस्तु दे भी दें, फिर भी वह सदा के लिए रहेगी नहीं। वह वस्तु आपको छोड़कर कभी न कभी चली जाएगी, अथवा आप उसको छोड़कर चले जाओगे। अंततः अभ्यास द्वारा उपार्जित शक्ति का उपयोग देवी देवता से कुछ मांगने में नहीं करना है, अथवा किसी को ठीक करने के लिए पानी अभिमंत्रित करके देने में नहीं करना है। त्राटक का उपयोग मनोजय के लिए ही करना है। अपने चित्त में संकल्प विकल्पों की बड़ी भारी भीड़
लगी है उसको त्राटक के द्वारा हटाओ। एक ऐसी दशा लाओ कि एक संकल्प उठा, विलीन हुआ, फिर दूसरा भी उठा नहीं, बीच में जो निसंकल्प अवस्था है उसको बढ़ाओ। दो संकल्पों के मध्य की जो अवस्था है वह शुद्ध अवस्था ही आपका आत्म स्वरूप है। इस अवस्था में बड़ी ताकत है जिसका वर्णन नहीं हो सकता। इसी ब्राह्मी स्थित अवस्था में परम सुख है, प्रगाढ़ शांति है, अद्भुत सामर्थ्य है। एकाग्रता के अभ्यास द्वारा यह अवस्था सिद्ध कर लेना एकाग्रता का सदुपयोग है। श्रीमद श्रीमद राजचंद्र का एक साधक त्राटक का अभ्यास किया करता था। एकाग्रता के अभ्यास से संकल्प बल इतना विकसित कर लिया कि 8 मन की तिजोरी को दृष्टि मात्र से एक कोने से उठाकर दूसरे कोने में रख देता था। राजचंद्र को पता चला कि उस साधक ने त्राटक के द्वारा कुछ सामर्थ्य जुटा लिया और भारी तिजोरी को दृष्टि से उठाकर लोगों को दिखा रहा है। उन्होंने उसे बुलाया और डांट लगाया कि 4 मजदूर जो काम कर सकते हैं, 12 साल की साधना से तूने वही काम किया। एकाग्रता के अभ्यास से ऐसा संकल्प बल विकसित किया जा सकता है कि 2 क्षण एकाग्र होकर पानी को निहारो और संकल्प करके वह पानी बड़े बड़े डॉक्टरों से निराश होकर लौटे हुए असाध्य रोग से पीड़ित किसी मरीज को दे दो तो उसका रोग मिट सकता है। एकाग्रता शक्ति का खजाना है, उसको कहीं भी लगाओ, व्यवहार की सफलता में लगाओ, सेवा में लगाओ, चाहे परमार्थ सिद्ध करने में लगाओ। यदि त्राटक के द्वारा एकाग्रता सिद्ध की लेकिन उसका उपयोग लौकिक चीजों की प्राप्ति में किया तो कोई विशेष लाभ नहीं है। एकाग्रता का उपयोग यदि आत्मदेव को जानने में किया, परमात्मा को पाने में किया, जन्म मृत्यु की जंजीरों को काटने में किया तो धन्यवाद है। परमात्मा को नहीं पाना हो तो परमात्मा कोई भाजी मूली पालक तरकारी तो है नहीं कि बिगड़ जाएंगे। इस जन्म में उन्हें नहीं पाएंगे तो माया की थप्पड़ें खा खा कर 10 जन्म के बाद, 10,000 जन्मों के बाद, 10 करोड़ जन्मों के बाद भी परमात्मा को तो पाना ही पड़ेगा, आत्मज्ञानी होना ही पड़ेगा। जाएंगी कहाँ आप, अंतर्यामी परमात्मा का दीदार तो करना ही पड़ेगा। दुखों से छूटने का और कोई चारा नहीं है। इसी जन्म में आत्म साक्षात्कार कर लो, सौभाग्य है हमारा, हमारे माता पिता का और हमारे पूरे परिवार का। रमण महर्षि साधना काल में त्राटक का अभ्यास किया करते थे। आंखों की पलकें गिराए बिना आकाश की ओर वे की ओर या पर्वतमालाओं की ओर देखते रहते थे। त्राटक के बल से मनोजय करते थे। सिद्ध अवस्था प्राप्त होने पर भी साधना काल में किया हुआ अभ्यास काम में लेते। आश्रम में दर्शन मुलाकात के खंड में सोफा पर बैठते, तब आगंतुकों को एकाग्र दृष्टि से देखते, उनके मन के संकल्प विकल्प शांत कर देते, अपने भीतर लहराते हुए आनंद सागर की झांकी उनको भी करा देते। निसंकल्प दशा की झलकें एक बार भी मिल जाए तो उसके आगे प्रधानमंत्री का पद भी तुच्छ भासने लगे। निसंकल्प अवस्था का इतना भारी सुख है, संसारी लोगों ने तो सुख देखा ही नहीं। बापू, सुख हमने कभी नहीं देखा, नहीं कभी नहीं। शादी के दिन हमको बहुत सुख मिला था, नहीं वह सुख ना था। एक बार सच्चा सुख आ जाए तो फिर जाता नहीं। जिसको संसारी लोग सुख मानते हैं वह सचमुच में सुख नहीं, वह तो है हर्ष। हर्ष का दूसरा पहलू है शोक। हर्ष और शोक मन की तरंगे हैं। सच्चा सुख देखा नहीं, इसीलिए आदमी हर्ष की तरंगों को सुख मान लेता है। एक बार सच्चा सुख मिल जाए तो मिनट के लिए भी तो फिर दोबारा गर्भवास का दुख नहीं सहना पड़ता। जन्म मृत्यु के चक्कर से वह जीव सदा सदा के लिए मुक्त हो जाता है। वह ऐसा सुख है, उसको आत्म सुख बोलते हैं। संसारी लोग जिसे सुख बोलते हैं वह विकारों का सुख है, सुखाभास है। अनंत अन्नमय प्राणमय शरीर में जीने वाले लोग बेचारे आत्म सुख को क्या जाने। सितारों से जहाँ कुछ और भी है, इश्क के इंतहा कुछ और भी है। विवेकानंद कहा करते थे कि हम लोग कूप मंडूक हैं। एक कुएं में मेढक रहता था, भाग्य वश तो उसके पास एक दरियाई मेंढक आ गया। कुएं के मेंढक ने पूछा, भैया कहाँ से आ रहे हो? विशाल 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 महासागर से। महासागर कितना बड़ा है? बहुत बड़ा। उस कूप मंडूक ने कुएं में छलांग मारकर दिखाते हुए कहा, इतना बड़ा नहीं, इससे बहुत बड़ा। जोर से दूसरी छलांग मारकर पूछा, इतना बड़ा? नहीं, और बड़ा। खूब सांस फुलाकर अपनी पूरी ताकत लगाकर कूदते हुए वह मेंढक बोला, इससे बड़ा तेरा सागर हो ही नहीं सकता। इसे कहते हैं कूप मंडूकता। कुएं में ही कूदा कूद करके उस कूप मंडूक ने सागर का नाप निकाल लिया। ऐसे ही हम भी मन रूपी कुएं में कल्पना रूपी छलांग मारकर सोचते हैं कि ज्ञानी का सुख ऐसा होगा, उनकी मुक्ति ऐसी होगी। हम उस कूप मंडूक के बिल्कुल निकट के पड़ोसी हैं।
इसलिए विवेकानंद कभी कभी भाव से भर जाते तो बोल उठते, हे प्रभु मैं क्या करूं, मुझे कैसा अनुभव हो रहा है। कोई दूसरा विवेकानंद पैदा करता तो वह जान सकता। साक्षात्कार में कैसी व्यापकता होती है, ब्राह्मी स्थिति का अनुभव क्या होता है, यह राज समझ में तो आता है लेकिन समझाया नहीं जाता। वाणी की वहाँ गति नहीं, उस गरिमा में पहुँचने के लिए एकाग्रता बड़ा कदम देगी। ओम नमः शिवाय।